हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग ऑप्टिकल लेंस को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में शुरू किया था। हम लोगों ने बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ऑप्टिकल एक्सिस क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है ना। तो आइए आज के लेक्चर में भी उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ठीक, प्रिंसिपल फोकस को थोड़ा और देखते हैं। प्रिंसिपल फोकस, तो जैसा कि हम लोगों ने मिरर में पढ़ा है ना, मिरर में एक प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक, लेकिन लेंस के केस में क्या होता है कि दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, क्योंकि लेंस के केस में दोनों तरफ से रेज आ सकती है ना, जो कि मिरर के केस में नहीं हो सकता। इसलिए लेंस के केस में दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए जरा। तो ये मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस चूज किया है। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस में अब देखिए कि जब ऐसा होता है कि रेज इन्फिनिटी से आ रही है ना, किसी एक साइड से, ये लेट से कि ऑप्टिकल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका, दिस इज ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक, अब रेज अगर इन्फिनिटी से आ रही है, कैसी रेज, पैरेलल बीम ऑफ रेज अगर आ रही है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी कॉन्वेक्स लेंस की वजह से। तो वो पॉइंट मान लीजिए कि ये पॉइंट है। ठीक, तो ये जो पॉइंट है ये प्रिंसिपल फोकस है, बट ये कौन सा प्रिंसिपल फोकस है, तो ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। ये जो पॉइंट है वो क्या, कौन सा पॉइंट कहलाता है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस देखिए क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है ना ऑप्टिकल एक्सिस पे ऐसी जगह पे रखा हुआ हो जहां से रेज इमर्ज होने के बाद, है ना, रेज इंसिडेंट होने के बाद जो लेंस है उससे पैरेलली इमर्ज हो जाए। कैसे इमर्ज हो जाए, पैरेलल इमर्ज हो जाए। तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो देखा आप लोगों ने कि लेंस के केस में दो प्रिंसिपल फोकस कहां कहां लाई करते हैं। कॉन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम लोग बात करें तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और एक पॉइंट ऐसा जहां से बीम निकलने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर पैरेलली चली जाए, है ना, तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। सिमिलर केस होता है जब हम लोग कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। इसमें भी दो फोकस होता है, लेकिन इसमें नेमिंग थोड़ा अलग तरीके से होती है ना, इसके उल्टे हो जाती है। कैसे कि देखिए एक पॉइंट है ना, अब सेम कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस लेंस पे पड़ेगी, तो ये तो डाइवर्जिंग लेंस है, क्या करेगा, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट सारी रेस को डाइवर्ज कर देगा, है ना, इस पॉइंट के अबाउट इस रेस को भी डाइवर्ज कर देगा। तो ये हमें क्या नजर आता है कि ये जो डाइवर्जिंग है रेज, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होगी अगर इनको हम पीछे एक्सटेंड करें तो ये जो पॉइंट है जहां पे ये रेज इंटरसेक्ट कर रही है ना, आफ्टर एक्सटेंडिंग, तो ये वाला जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट कौन सा हो जाता है, सेकंड फोकस हो जाता है। दिस इज सेकंड फोकस, यानी कि सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक, अच्छा, जब रेज ऐसा हो, है ना, कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेज डायरेक्शन में इंसिडेंट हो, ठीक, पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रेज, ये रेज अब इस तरफ से आ रही है। ठीक, ओके, मैं एक दूसरे कलर से दिखा देता हूं। ये देखिए, ये इंसिडेंट रेज है जो इस तरह से आ रही है, एक ये है और एक ये ऐसे आ रही है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मीट करना चाहती है ना, लेकिन रिफ्रैक्शन होने के बाद अगर ये रेज डाइवर्ज होगी डाइवर्जिंग लेंस से, अगर ये रेज पैरेलली, है ना, इमर्ज हो जाए, पैरेलल हो जाए बिल्कुल आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज होने के लिए आ रही थी, उस पॉइंट को कहते हैं फर्स्ट फोकस। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फर्स्ट फोकस। यानी कि दिस मीन्स ये जो है ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, एंड दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो देखा आप लोगों ने कि दोनों लेंसेज में दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं। अच्छा, इसमें जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस होगा वो पॉजिटिव होगा, सही बात है, और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो होगा वो नेगेटिव होगा। सिमिलरली यहां पे देखिए, यहां पे फर्स्ट फोकस जो होगा वो पॉजिटिव होगा
और सेकंड फोकस जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर है आपको? तो हम लोग जो फोकल लेंथ फाइंड करते हैं ना लेंस फॉर्मूला यूज करके, उसमें ध्यान दीजिए फिर कौन सा फोकस आता है, यानी कि कौन सी फोकल लेंथ फाइंड करते हैं हम लोग। कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमने कहा था कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव हो तो वो कन्वर्जिंग लेंस है। इसका मतलब सेकंड फोकस फाइंड करते हैं, यानी कि ये वाली फोकल लेंथ हम लोग फाइंड करते हैं लेंस फॉर्मूला में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिए, रे डायग्राम में यूजफुल होगा हमारे लिए। सिमिलरली इस केस में हमने कहा था कि अगर प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ नेगेटिव आती है तो कौन सा लेंस हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगी। तो देखिए कौन सा फोकल लेंथ उसके लिए कह रहे हैं हम लोग, नेगेटिव है, यानी कि ये वाली फोकल लेंथ है ना। ये इस तरह से आ रही थी रेज, दिख रहा है, इस तरह से रेज आ रही थी, तो हम उसके उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि इसमें क्या हो गया, फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया, यानी कि उसमें कौन सा फोकस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, सेकंड फोकस कंसीडर कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि दोनों में जो फोकस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो फर्स्ट फोकस ना करके सेकंड फोकस पे ध्यान दिया जाता है। याद रहेगी, सिंपल सी चीज है कि लेंस के केस में जो ध्यान देने वाली चीज है वो कौन सी फोकस है, वो सेकंड फोकस है, फर्स्ट फोकस नहीं है। चलिए अच्छी बात है, ओके, इसको नोट कीजिए। तो ये तो फोकस की बात थी, है ना। फोकस के बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। कौन कौन से पॉइंट है कि जो प्रिंसिपल फोकस है या फोकल लेंथ है, वो पहली चीज, अगर हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूले से भी बात करें तो क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस पे डिपेंड करेगा कि प्रिंसिपल फोकस कहां लाई कर रहा है। और दूसरी बात है ना कि जो लाइट इंसिडेंट है हमारे लेंस के ऊपर, येलो लाइट है, व्हाइट लाइट है या रेड लाइट है, जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है उसके वेवलेंथ पे भी डिपेंड हमारा करेगा क्या, फोकल लेंथ। क्योंकि फोकल लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद किस पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। यानी कि हमने इनडायरेक्टली कहा कि प्रिंसिपल फोकस दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस और दूसरी की वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। चलिए ठीक है, आइए इसकी हेल्प से कुछ हम लोग रे डायग्राम प्लॉट करते हैं। रे डायग्राम्स प्लॉट करते हैं। चलिए ठीक है, तो रे डायग्राम के लिए सबसे पहले मैं एक कॉन्वेक्स लेंस अज्यूम कर लेता हूं, और इस कॉन्वेक्स लेंस के सारे कोऑर्डिनेट्स के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट के सारी पोजीशन के लिए इमेज की पोजीशन हम लोग देखेंगे कि किस किस रेंज में आ रहा है। ठीक, ओके, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, लेट अस डिनोट बाय ओ, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। चलिए ठीक है, यहां पे मैं, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करता हूं, दिस विल बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, यहां हम लोग इमेज डिस्टेंस को नोट करते हैं। इमेज डिस्टेंस कहें या इमेज की पोजीशन, है ना, हम लोग एक रेंज लिखने जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग मिरर में करते थे, याद है आपको कि माइनस इन्फिनिटी से अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर में है तो इमेज कहां बनेगी। तो सेम उसी नेचर को हम लोग लेंस के लिए भी सॉल्व करने जा रहे हैं या देखने जा रहे हैं। चलिए देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो पहले केस में मैं ऑब्जेक्ट को माइनस इन्फिनिटी से 2f तक रखता हूं। 2f यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर होगा, है ना, दिस विल बी 2f, दिस विल बी f, और इधर जो है क्या आ जाएगा, अगेन f और 2f। अगर फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस की बात करेंगे तो ये फर्स्ट फोकस है तो ये फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेकंड फोकस है तो ये सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए अब मैंने कहाँ रखा है, इस तरफ, नेगेटिव वाले साइड है, मतलब इस तरफ रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। तो माइनस इन्फिनिटी से जब 2f के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो देखिए इमेज कहाँ मिलेगी, माइनस इन्फिनिटी पे रखते हैं तब तो फोकस पे मिलती है, यानी कि यहाँ मिला, f2 पे मिला आपको, है ना। और जब उसको 2f पे लेके आएंगे, 2f1 पे, तो कहाँ चली जाएगी वो, 2f2 पे चली जाएगी, यानी कि इमेज कहाँ से कहाँ तक मिली, f2 से लेके 2f2 के बीच में मिली। ठीक, समझ में आ रहा है आपको। जैसा हम लोग मिरर के केस में अज्यूम करते थे, लेते थे, रे डायग्राम बनाते थे, एग्जैक्टली अभी भी वैसा ही है। ठीक सॉरी, चलिए ये तो फर्स्ट केस हुआ। दूसरा केस, माइनस इन्फिनिटी से 2f तक लेके आए, 2f से और आगे लेके चलते हैं, तो कहाँ लेके जाएंगे, देखिए 2f से हम लोग f तक लेके जाते हैं, 2f1 से f1 तक लेके जाते हैं। तो देखिए 2f1 से f1 तक लेके गए हैं, तो जब फोकस पे रखेंगे तो याद कीजिए क्या होता है, रेज पैरेलल इमर्ज हो जाएगी, यानी कि इन्फिनिटी पे चली जाएगी, यानी कि
2f1 से जब f1 पे लेके आएंगे तो इधर 2f2 से प्लस इन्फिनिटी पे चली जाएगी इमेज। समझ में आ रहा है क्या? ओके। एक सिंपल सा केस और होता है कि अगर मैं इन्फिनिटी पे रख दूं, माइनस इन्फिनिटी पे रख दूं, तो इमेज कहां चली जाती है? फोकस पे चली जाती है। कौन से फोकस पे? फर्स्ट फोकस पे, ठीक, ओके, सॉरी सेकंड फोकस पे। चलिए ठीक। और तीसरा केस, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को और आगे लेके चलते हैं। तो f1 से जब आगे लेके जाएंगे तो f1 से कहां तक जाएगा भाई? 0 तक जा सकता है ना, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर तक जा सकता है। ये क्या है? सारी क्वांटिटीज नेगेटिव है, दिख रहा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड में रखी गई है ना। इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव, ठीक। तो माइनस f1 से जब 0 लेके जाएंगे, माइनस f1 से 0, अब क्या होता है? तो अब हमें जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज बनती है। यानी कि देखिए, आप खुद यहां पे रखिए, है ना, यहां से एक ऐसे रे गई, ठीक। अब ये फोकस के आगे है, ये बैंड हो गई, ठीक, ये बैंड हो गई, ओके। एक रे यहां से इस तरीके से, ठीक है, ओके। ये एक्चुअल में अब आगे जाके कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी। इनको क्या करना पड़ता है? पीछे इस तरीके से एक्सटेंड करना पड़ेगा। जब पीछे हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये तो कहीं पीछे इंटरसेक्ट कर रही है ना। यानी कि ये वो केस है जिसमें वर्चुअल इमेज मिलती है, वर्चुअल और इरेक्ट मिलती है। यानी कि जब माइनस f1 से 0 रखेंगे तो इमेज कहाँ मिलेगी? देखिए, 0 के लिए तो 0 पे मिल जाएगी और बाकी इधर माइनस इन्फिनिटी, यानी कि क्या लिख देंगे हम लोग? माइनस इन्फिनिटी से 0। ये समझ में आ रही होगी बात? 0 पे जब रखोगे, यहां रख दोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वहीं पे इमेज बन जाएगी या फिर कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक। तो ये बात हुई कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस के लिए देखें हम लोग जरा, फॉर कॉनकेव लेंस, है ना। रे डायग्राम आई होप कि आप लोग बना लेंगे। मिरर में हम लोगों ने बहुत सारे रे डायग्राम बनाए, इसमें भी बिल्कुल सिमिलरली रे डायग्राम बनाने हैं। चलिए कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। तो कॉनकेव लेंस में एक ही केस होता है ना। इसमें क्या होता है कि हमेशा जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल इमेज ही बनती है। कैसे बनती है? देखिए कि माइनस इन्फिनिटी से आप आगे कहीं पे भी रखिए, लेट्स से कि कोई पोजीशन x रखते हैं हम लोग। यहां मैं बनाता हूं कॉनकेव लेंस, ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ठीक। ये ऑप्टिकल सेंटर है। ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहां रख दिया। यहां रखेंगे तो क्या होगा? ठीक, इस तरीके से रेज जाएगी, है ना। रेज क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। तो उसको ऐसे जाना था लेकिन वो रेज डाइवर्ज हो जाएगी कुछ ऐसे। ये उसका ओरिजिनल पाथ था लेकिन ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। जब इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो देखिए ये कहीं यहां मिलते हुए नजर आएगी हमें। यानी कि ऑब्जेक्ट यहां था और इमेज कहां मिला? यहां मिला। तो जब भी रियल ऑब्जेक्ट होगा आपका कॉनकेव लेंस के केस में, आपको जो इमेज मिलेगी वो कैसी इमेज मिलेगी? वर्चुअल इमेज मिलेगी, यानी कि हमेशा पीछे मिल जाएगी। जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, मतलब इस तरफ होगा, तब पॉसिबिलिटी है कि आपको इमेज रियल मिल जाए। कैसे मिलेगी? देखिए एक केस वो भी ले लेते हैं हम लोग कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, लेट्स से कि रेज इस तरीके से आ रही है ना। जो इनकमिंग इंसिडेंट रेज है उनकी बात कर रहा हूं मैं, IR इंसिडेंट रेज, वो इस तरीके से आ रही है कि एक्चुअल में तो पीछे कहीं मीट नहीं हुई, लेकिन उसको अगर एक्सटेंड किया जाता तो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो सकती थी, है ना। इट विल बी सीम्ड दैट द रेज आर इंटरसेक्टिंग एट सम पॉइंट। तो जहां पॉइंट इंटरसेक्ट करती है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है हमारा। चलिए अब ये जो लेंस है कॉनकेव लेंस, वो क्या करेगा? डाइवर्ज कर देगा। तो डाइवर्ज कर दीजिए, यहां से ऐसे हो जाएगी, है ना। एक्चुअल में वो कहीं यहां पे कर दी इंटरसेक्ट। तो ये जो मिलेगा हमें, ये कैसी इमेज मिल जाएगी? रियल इमेज मिल जाएगी। तो समझ में आया दोनों केसेस आप लोगों को, है ना। तो इसमें क्या होता है कि माइनस इन्फिनिटी से x लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 0, कहीं पे भी रखेंगे क्या मिलेगा आपको, है ना। कॉनकेव लेंस में इमेज पोजीशन यहां लिख देता हूं मैं, आपको इमेज भी माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में मिल जाएगी, ठीक है। किसके लिए? रियल के लिए हम लोग बात करें। अगर वर्चुअल की बात करें, यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो उसके लिए दिख रहा है आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, यानी कि प्लस मतलब 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक रखेंगे आप, है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो आपको इमेज जो मिलेगी वो रियल मिलेगी। और उसकी भी पोजीशन कहां से कहां तक वेरी हो सकती है? हमेशा 0 से प्लस इन्फिनिटी तक, जैसा कि इस केस में है। तो आई होप कि ये रे डायग्राम आपको समझ में आया हो, है ना। नेचर ऑफ इमेज एंड लोकेशन समझ में आ रही होगी, ठीक। इसको नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए रे डायग्राम की हेल्प से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखते हैं जरा कि लेंस में मैग्निफिकेशन कैसे होता है। नेक्स्ट थिंग इज मैग्निफिकेशन। तो अगेन लेट अस टेक अ कॉन्वेक्स लेंस, है ना, और फोकल लेंथ लेट से एफ। मैग्निफिकेशन चाहिए तो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हमें अज्यूम करना पड़ेगा, लेट से जिसकी हाइट h0 है। क्या होगा, यहां से रेज निकलेगी, ठीक, एक रे बिल्कुल पैरेलल निकली, वो जाके कहाँ कट करेगी, प्रिंसिपल फोकस पे कट करेगी, ठीक, प्रिंसिपल फोकस ये हो गया। कौन सा प्रिंसिपल फोकस होता है, याद कीजिए, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक। एक रे होगी जो ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग पास करा देते हैं ताकि रे डायग्राम इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक, ये हो गया, यानी कि ये जो है हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, ठीक, इसको हम मान लेते हैं हाइट ऑफ इमेज है। हमें क्या करना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज को रिलेट करना है। तो लेट्स से कि एंगल हम लोग मान लेते हैं दिस इज थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू HI/H0, है ना। अब देखिए इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में हम लोग रिलेशन निकालते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगी, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज पोजीशन, यानी कि टेन थीटा अगर मैं लिखना चाहूं टेन थीटा, तो दैट इज इक्वल टू H0/U which is ultimately equal to HI upon this will be V, है ना। यहां पे तो इमेज मिली है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, HI/V। दिख रहा है आपको, तो ये दोनों को इक्वेट करके हम लोग क्या लिख सकते हैं कि HI/H0 इज इक्वल टू V/U। दिख रहा है आपको, तो ये हमने क्या किया, मैग्निफिकेशन के लिए एक फॉर्मूला लिखा, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशन लिखा, किसके साथ, V और U को रिलेट करते हुए। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। आइए इस पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक, इसको रब कर लेते हैं। लेंस के बारे में अभी बहुत बेसिक चीजें चलेगी, है ना। जब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ेंगे कि दो लेंस का कंबाइन किया तो क्या होगा, मिरर के साथ कंबाइन करेंगे, रिफ्रैक्शन स्लैब के साथ कंबाइन करेंगे, तब देखेंगे कि लेंस की अच्छी जो प्रॉब्लम होती है कैसे सॉल्व की जाती है। अभी हम लोग बेसिक बातें कर रहे हैं, ठीक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए कि क्वेश्चन है कि एन object is placed at a distance of 15 centimeter from lens, है ना, from a lens, ठीक। the height obtained, है ना, the height obtained is 2 times larger than ऑब्जेक्ट, है ना। किसकी हाइट की बात कर रहे हैं, ये इमेज की हाइट की बात कर रहे हैं कि इमेज की हाइट जो है वो 2 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। देन फाइंड द नेचर ऑफ लेंस एंड इमेज। दोनों के ही बारे में हमें बताना है कि जो लेंस यूज हुआ है वो लेंस कौन सा है और उसकी जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, ठीक। ओके, ठीक, यानी कि एक्चुअल में हुआ क्या होगा कि कैंडल या कोई ऐसा सब्सटेंस है जो लेंस के आगे रख दिया गया है ना। अब उस लेंस की जो इमेज है वो किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन की गई होगी, ठीक। उस स्क्रीन पे वो जो कैंडल है उसकी जो इमेज बनी है वो 2 टाइम्स बनी है, ठीक। तो हमें बताना है कि जो लेंस यूज किया गया है वो लेंस कौन सा है ना, कन्वर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, और जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, कैसी है। तो आइए देखते हैं, इसके लिए भी हम लोग ओके। तो सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है कि U जो है ना, वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। मैग्निफिकेशन दिया हुआ है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 2, यानी कि HI/H0 विच इज इक्वल टू V/U इन केस ऑफ लेंस इज गिवन 2। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, इंप्लाइज V इज इक्वल टू 2U, है कि नहीं।
ओके, यानी कि u 15 सेंटीमीटर। अब जो भी लेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव में होगा इनकमिंग रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इम्प्लाइज u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर एंड v विल बी इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। होगा नहीं होगा यार? ठीक, फोकल लेंथ के लिए हम लोग सॉल्व कर देते हैं कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, विच विल गिव v इज इक्वल टू, सॉरी फोकल लेंथ हमें निकालना है तो क्या लिखेंगे 1/v यानी कि -1/30 माइनस ऑफ माइनस प्लस अपॉन u कितना है 15, दैट इज इक्वल टू 1/f। ये देखिए ये सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 30, कहाँ यहाँ सॉल्व कर देते हैं 30, दिस विल बी -1 + 2, ये कितना आ गया 1/30, यानी कि फोकल लेंथ देखिए कितना आ गया +30 आ गया, है ना। एक बार चेक कर लीजिए सही है नहीं है। v हमें निकालना था कितना -30 निकाला, क्योंकि जो हाइट ऑफ इमेज थी वो 2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी, ठीक। तो v हम लोगों ने कैसे निकाला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, लेंस फॉर्मूला, ठीक। इसमें v और u की वैल्यू डाल दी, v -30, u जो है वो +15, सॉल्व कर दिया इसको, है ना। सॉल्व करने पे 1/f इक्वल टू कितना आ गया 1/30 आ गया, यानी कि इम्प्लाइज f इज इक्वल टू 30। कैसा आया है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, यानी कि लेंस कौन सा हो जाएगा कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा, ठीक। यानी कि लेंस के बारे में पूछा है तो लेंस कौन सा हो गया कन्वर्जिंग लेंस। कैसा आ गया कन्वर्जिंग लेंस, ठीक। इमेज के बारे में आप खुद बताइए, इमेज कैसी हो जाएगी, हाँ पॉजिटिव साइड बनी यानी कि रियल इमेज है, कैसी है रियल इमेज है ना। एनलार्ज पहले ही बता दिया गया था। ऑब्जेक्ट हाइट कितना हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट हाइट की बात करें तो ऑब्जेक्ट हाइट कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तभी तो उसके डबल हो गया है यार, ठीक। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। आइए इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेंस के बारे में और कुछ बेसिक बातें करते हैं हम लोग। और क्या क्या टर्मिनोलॉजी जुड़ी होती है ऑप्टिकल लेंस के साथ। तो नेक्स्ट जो चीज है डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग वो है पावर, है ना। पावर आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी एक बार, आइए उसी को हम लोग रिवाइज करते हैं। पावर तो पावर के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी लेंस का पावर यानी कि उसकी कैपेबिलिटी टू डाइवर्ज और कन्वर्ज इनकमिंग रेज, है ना। अगर कन्वर्जिंग लेंस है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है तो वो उसकी पावर, वो कैपेबिलिटी जो कन्वर्ज करे, या फिर हमारा दूसरा लेंस डाइवर्जिंग लेंस है या कॉनकेव लेंस है तो उसकी वो कैपेबिलिटी कि वो कितना डाइवर्ज कर पा रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। यानी कि लिख सकते हैं हम लोग कि द कैपेबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, दोनों ही लिखना पड़ेगा हमें, ध्यान दीजिएगा। कन्वर्ज किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए, डाइवर्ज किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। तो द कैपेबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द इनकमिंग रेज, जिसके पास जितनी ज्यादा कैपेबिलिटी होगी वो उतना ही ज्यादा पावर का लेंस होगा, ठीक। मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें, मैथमेटिकली क्या लिखेंगे कि पावर क्या होता है, मैथमेटिकली लिखते हैं कि पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, P इज इक्वल टू 1/f। समझ में आ रही है बात। अब देखिए, सॉरी, फोकल लेंथ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो पावर भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव पावर का मतलब कौन सा लेंस हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। नेगेटिव पावर का मतलब कॉनकेव लेंस यानी कि डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा, ठीक। अगर ऐसा यूनिट में लिखा जाए, तो पावर की यूनिट जो है उसे डायोप्टर कहते हैं। कब होगा, जब फोकल लेंथ किस में लिखा गया हो, मीटर में लिखा गया हो। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में लिखा गया हो तो पावर को लिखना पड़ेगा हमें, पावर इज इक्वल टू 100/f, यानी कि फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में हो तो उसे हमने कन्वर्ट करके लिखा है, ठीक है बच्चों। तो होप कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया हो, है ना। ये बहुत ही बेसिक बातें थी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे
और लेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।